बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको हज़रत अब्बास इब्न अली के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कारनामों के बाद जिसके कारनामों का सबसे ज़्यादा जिक्र किया जाता है वो हज़रत अब्बास इब्न अली ही हैं। हज़रत अब्बास इब्न अली की पैदाइश 28 हिजरी में हुई। आपकी माँ का ताल्लुक़ बनी साल का कबीले से था। आपकी माँ हज़रत अली की 5वीं बीवी थी। आपके 3 और भाई भी थे। इसके अलावा बाकी 14 से पहले भाई थे। आपको हज़रत इमाम हुसैन से शुरू हुई से बहुत मोहब्बत थी। कहा जाता है कि अकीदत का ये आलम था कि आपने कभी उनको बड़ा भाई कहकर नहीं बुलाया था, बल्कि उन्हें हमेशा आका कहते थे। जहाँ जहाँ भी हज़रत इमाम हुसैन जाते आप हमेशा उनके साथ ही रहते। जब हज़रत अली की वफ़ात हो गई तो जहाँ हज़रत हुसैन चले गए वहीं पर ही हज़रत अब्बास चले गए और हमेशा हज़रत अब्बास उनके साथ ही रहे। जब इमाम हसन ने अमीर माविया के साथ मुआहदा किया तो हज़रत अब्बास हज़रत इमाम हुसैन के साथ इस मुआहदे के ख़िलाफ़ थे, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन के कहने पर उन्होंने हज़रत इमाम हसन की बात मान ली और इस तरह अमीर माविया के साथ मुआहदा हो गया। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन की तरह हज़रत अब्बास को भी इस बात का इल्म था कि अमीर मुआविया एक दिन इस मुआहदे की ज़रूर खिलाफ वर्जी करेंगे। चुनांचे जब हज़रत इमाम हसन का इंतकाल हो गया तो अमीर माविया ने ऐसा ही किया। अमीर माविया ने हज़रत इमाम हुसैन को अगला खलीफा नामज़द करने के बजाय अपने जानशीन यजीद को खलीफा नामज़द कर दिया। जब हज़रत अमीर माविया का इंतकाल हो गया तो मदीना के गवर्नर ने यजीद की बैत लेने के लिए लोग इमाम हुसैन के पास भेजे, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने बैत से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मुझे यजीद के पास भेज दो, मैं अपना मामला खुद तय कर लूँगा। लेकिन ऐसा ना हो सका। मदीने के गवर्नर बार बार आपसे कहता रहा कि आप बैत करें। आखिरकार आपने यही मुनासिब समझा कि आप मदीना को यहाँ से छोड़ दें। हज़रत अब्बास इस फैसले में आपके बिल्कुल साथ थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रसूल पाक के शहर में कोई भी खून खराबा हो। हज़रत अब्बास की माँ ने हज़रत अब्बास को जाने से पहले एक नसीहत की कि तुम याद रखना कि तुम किसके बेटे हो। अली ने मुझ पर अपनी खिदमत करवाकर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, और ये याद रखना कि तुम अली के बड़े बेटे के साथ कहीं जा रहे हो, और अली का बड़ा बेटा तुम्हें जो भी कहे तुमने वही करना है, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी जान भी गंवानी पड़े। और उन्होंने अपने बाकी तीनों बेटों को भी यही नसीहत की। जब हज़रत इमाम हुसैन का काफ़िला रवाना हुआ तो हज़रत अब्बास के तीनों भाई हज़रत इमाम हुसैन के साथ ही थे। हज़रत अब्बास हर चीज़ में हज़रत इमाम हुसैन के पेश पेश रहे। जब लश्कर को शिमर ने करबला के नज़दीक रोका तो हज़रत अब्बास को यह पता लगा कि शिमर उनका फूफीजात भाई है। शिमर ने हज़रत अब्बास और उनके तीनों भाइयों को यह भी बताया कि मैं इब्न ज़ियाद से तुम्हारे लिए माफ़ीनामा लिखवा कर लाया हूँ और तुम हुसैन का लश्कर छोड़ दो। लेकिन हज़रत अब्बास ने ऐसा नहीं किया। हज़रत अब्बास ने कहा कि मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं कभी अपने आका अपने बड़े भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा। और उनके तीनों भाइयों ने भी ऐसा ही किया और उन्होंने भी यही कहा कि हम कभी भी इमाम हुसैन का साथ नहीं छोड़ेंगे। चुनांचे लश्कर करबला पहुँच गया। हज़रत इमाम हुसैन ने शिमर को 3 शराइत पेश की, या तो मुझे यजीद के पास ले चलो, या मुझे वापस मदीना और मक्का जाने दो, या मुझे सरहदों पर भेज दो, मैं कुफार के खिलाफ जहाद करूं। बेहतर यही था कि शिमर ये बात मान लेता कि हज़रत इमाम हुसैन को यजीद के पास भेज देता, लेकिन ऐसा ना हो सका। आखिरकार जब 7 मुहर्रम को भी हज़रत इमाम हुसैन ने बैत करने से इनकार कर दिया तो 7 मुहर्रम का पानी बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि हज़रत इमाम हुसैन की बेटी हज़रत सकीना से भी हज़रत अब्बास को इंतहाई उन्स था और वो अपने चचा को बार बार पानी पानी का कहती थी। आखिरकार तो मुहर्रम को हज़रत अब्बास किसी न किसी तरह पानी लाने में कामयाब हो गए और वो ज़ख्मी होने के बावजूद एक मुश्त पानी भर कर ले आए। जब 10 मुहर्रम आने वाली थी तो कहा जाता है कि रात के वक्त हज़रत इमाम हुसैन की बहन हज़रत उम्मे कुलसूम इंतहाई उदास बैठी थी। जब हज़रत अब्बास ने उनसे इसकी वजह पूछी तो वो कहने लगी कल ज़ैनब अपने दोनों बेटों को इमाम हुसैन के पास पेश करेगी कि मेरे बेटे आप पर कुर्बान हो जाएं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं ही हज़रत इमाम हुसैन को कुछ भी पेश नहीं कर सकती। इस पर हज़रत अब्बास आजिज़ी से उनके कदमों में झुक गए और कहने लगे कि आप कल मुझे पेश कीजिएगा कि आप मेरी तरफ से अब्बास को कबूल फरमाएँ। अगले दिन ऐसा ही हुआ, जब एक एक कर कर जानिसार कट मरे तो एक मौका वो भी आया कि जब हज़रत अब्बास भी मैदान करबला में निकले और दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हो गए। हज़रत अब्बास की बहादुरी के कारनामे हमेशा के लिए याद रखे जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने 50 से ज़ायद यज़ीदियों को अपनी तलवार का निशाना बनाया
حضرت عباس کے علاوہ ان کے 2 بیٹے بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ آپ کے کارناموں کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے اور آپ کو حضرت امام حسین کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین ہمیشہ کہتے تھے کہ عباس میرا دروازہ ہے اور میں عباس سے ہی ہوں اور عباس مجھ سے ہی ہے۔ اگر آپ کو ہمارے چینل پر دکھائی جانے والی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔